हेलो बच्चों, आज हम लेसन 11 पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ति का सिद्धांत में पूर्ति की कीमत लॉज के बारे में पढ़ेंगे। वो हमने पढ़ भी लिया था कुछ तो पिछले वीडियो में। पूर्ति की कीमत लॉज की परिभाषा हमने की थी कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का ये माप है। ये हमने पढ़ लिया था। फिर उसकी हमने विधि पढ़ी थी, आनुपातिक विधि के बारे में हमने पढ़ भी लिया था, एक एग्जाम्पल भी इससे किया था। आज हम ज्योमेट्री विधि करेंगे। ज्योमेट्री विधि के द्वारा मांग की इसकी पूर्ति की कीमत लॉज को किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, हम ये पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री विधि के द्वारा कैसे निकालते हैं? ग्राफ के द्वारा, ग्राफिक विधि भी बोलते हैं इसको। तो ग्राफ के द्वारा हम पता लगाएंगे कि पूर्ति की कीमत लॉज क्या होगी। ये 5 तरह की कोटियां भी आ सकती हैं। ये कोटियों वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है कि पूर्ति की लॉज की कितनी कोटियां हैं, यानी कितनी तरह की वो होती है। तो 5 तरह की हम पांचों के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस विधि के द्वारा जो पूर्ति की कीमत लॉज है चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, उसको चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे चित्र, और चित्र में भी जो ये ग्राफ बनाते हैं हम, इसके उद्गम से पता लग जाता है हमें कि ये पूर्ति वक्र कैसा है हमारा, उसी से हमें पता लगता है कि पूर्ति की लॉज क्या होगी। जैसे सबसे पहला है कि इकाई लॉज का, कि पूर्ति वक्र जो है वो इकाई, उसमें इकाई लॉज कैसे होगी। इकाई लॉज कैसे होगी पूर्ति की? इकाई लॉज यानी कि ES जो है वो हमारी 1 कैसे होगी, 1 कैसे होगी। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लिया ये कि इस तरफ कीमत ली हमने, इस तरफ पूर्ति, तो ये हमारा कीमत है, आरंभिक कीमत, उसके ऊपर ये हमारी पूर्ति की मात्रा है, ये कीमत है। कीमत इतनी बढ़ जाती है और उसके फलस्वरूप पूर्ति भी उतनी ही बढ़े, यानी कि जितना कीमत में परिवर्तन आए पूर्ति में भी उसी अनुपात में परिवर्तन आए। डेल्टा P और डेल्टा Q सेम अनुपात में बढ़े, एक ही अनुपात में बढ़ेंगे, तो हम ये कहेंगे कि पूर्ति की जो कीमत लॉज है वो हमारी 1 है। पूर्ति की कीमत लॉज 1 है, दोनों एक अनुपात में ही बढ़ रही हैं। डेल्टा P और डेल्टा Q क्या है, वो एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो इस तरह से क्या होगी, पूर्ति की कीमत लॉज 1 होगी, इकाई लोचदार लॉज। पूर्ति जो है वो पूर्ति की लॉज इका 1 है, तो सेम अनुपात में वो बढ़ रही है। दूसरा है इकाई से अधिक लोचदार, यानी कि पूर्ति इकाई से अधिक लोचदार कब होगी? इकाई से अधिक लोचदार, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि कीमत का पूर्ति के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मान लिया कीमत ये थी P, उसके ऊपर पूर्ति की मात्रा ये, कीमत इतनी बढ़ जाती है, तो देखो पूर्ति ज्यादा बढ़ गई। ये तो है डेल्टा P कीमत में परिवर्तन, और ये डेल्टा Q पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, Q1 हो जाती है, ये P1 जैसे हमने लिखी थी पहले वाली वीडियो में। तो इसके अनुपात में पूर्ति ज्यादा बढ़ गई, कीमत जितनी बढ़ी, जैसे मान लिया, जैसे इसमें हमने क्या था कि 5% मान लिया 50%, कीमत में मान लिया 50% का परिवर्तन आता है। डेल्टा P जो है वो हमारी 50% है, इसके कारण डेल्टा Q भी 50% होगी। अगर ऐसी स्थिति है तो हम क्या कहेंगे कि इकाई लोचदार है पूर्ति। पूर्ति की लॉज जो है वो 1 है, पूर्ति की लॉज 1 है, इकाई है। अगर ऐसी स्थिति है, मान लिया डेल्टा P तो है हमारा 50% की वृद्धि हुई उसमें, तो और डेल्टा Q जो है वो हो सकता है उसमें 100% की वृद्धि होगी हो। तो इस तरह का अगर है हमारा ग्राफ, तो क्या आएगी, इकाई से अधिक आएगी। ES जो है हमारी ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक होगी, इकाई से अधिक। इसी तरह से इसका उल्टा है इकाई से कम। पूर्ति की कीमत लॉज इकाई से कम कब होगी, यानी कि ES लेस देन 1 कब होगी। तो इसमें उसका उल्टा है, जैसे मान लिया ये है हमारी P, इसके कारण ये इसकी पूर्ति की मात्रा, मान लिया कीमत इतनी बढ़ जाती है, कीमत हमारी जो है वो इतनी बढ़ गई, उसके कारण पूर्ति कम बढ़ी, ये P1 ये Q।
तो कीमत में तो इतनी वृद्धि हुई और उसके कारण पूर्ति में वृद्धि हमारी इसकी बजाय कम हुई, इसकी बजाय कम हुई है। तो पूर्ति जैसे मान लिया पूर्ति में तो वृद्धि हुई हमारी, कीमत में तो वृद्धि हुई 50% की, लेकिन उसके कारण पूर्ति के ऊपर प्रभाव सिर्फ 25% ही हुआ है। 25% हमारी पूर्ति बढ़ी, तो इकाई इसकी लोच क्या होगी, पूर्ति की लोच क्या होगी, इकाई से कम। पूर्ति हमारी कम लोचदार है इकाई से कम, एक से कम लोचदार है, इस तरह से इकाई से कम लोचदार है। और फिर अगला आ जाता है कि मान लिया हमारा इस तरह का कर्व है, सप्लाई कर्व इस तरह का, देखो इसमें ओरिजिन की बजाय यहाँ एक्स एक्सिस से उठा रखा है और इसमें वाई एक्सिस से उठा रखा है ये कर्व, ये ध्यान करना है। इसमें ओरिजिन से उठाया है, इसमें इससे थोड़ा सा ऊपर से उठाया है और इसमें इधर से उठाया है। अगर हमारा पूर्ति वक्र ऐसा है, बिल्कुल इसके ओ वाई के पैरेलल है, ओ वाई के पैरेलल है, इस तरह से खड़ी रेखा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसे देखो मान लिया P है तो उसके ऊपर पूर्ति की मात्रा ये P1 होगी, फिर भी पूर्ति की मात्रा ये, यानी कि कीमत का पूर्ति के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कीमत के कारण पूर्ति ना घट रही ना बढ़ रही, ये बिल्कुल उतनी ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि पूर्ति जो है वो पूर्णतया बेलोचदार है, पूर्णतया बेलोचदार है। पूर्ति की लोच जो है वो क्या शून्य है, यानी कि ES क्या है हमारी शून्य है, शून्य है। कीमत का पूर्ति के ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। पांचवी स्थिति आती है, जैसे मान लिया हमारा ये सप्लाई कर्व ऐसा है, OX के पैरेलल है, इसका उल्टा है ये, OX के पैरेलल है, तो क्या होगा, इसके अंदर इस कीमत के ऊपर, ये कीमत है इसके ऊपर पूर्ति, कोई भी पूर्ति है इस कीमत के ऊपर है और अनंत है पूर्ति, इस कीमत के ऊपर पूर्ति अनंत है, पूर्ति अनंत है। और अगर इस कीमत में थोड़ा सा भी बदलाव आया, थोड़ी सी भी कम हुई कीमत, तो क्या होगा, पूर्ति जो है वो घट के शून्य आ जाएगी, यानी कि पूर्ति वक्र ही समाप्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि ES क्या है, वो हमारी अनंत है, इनफाइनाइट, अनंत है, पूरी तरह से लोचदार है, यानी कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन आते ही, थोड़ी सी कीमत कम होते ही पूर्ति बिल्कुल गिर जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी OX, तो फिर ये पूर्ति वक्र ही खत्म हो जाएगा जीरो आने के बाद। तो इसको हम कहेंगे कि पूर्ति जो है वो पूरी तरह से लोचदार है, कीमत का पूर्ति के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने ये इस तरह से पढ़ा है कि पूर्ति की कीमत लोच ज्योमेट्री विधि के द्वारा, ज्योमेट्री विधि के द्वारा हम कैसे निकालेंगे, उसका कीमत के ऊपर, कीमत का पूर्ति के ऊपर प्रभाव हम कैसे दिखाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने ऐसे लिखना है, मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्ति की कीमत लोच क्या है और पूर्ति की लोच ज्ञात करने की ज्योमेट्री विधि का वर्णन करो। तो तुमने पहले उसकी परिभाषा लिखनी है, जैसे मैंने ऊपर लिखी है, फिर ये बताना है कि पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करने की दो विधियां हैं, आनुपातिक ज्योमेट्री, चाहे आनुपातिक विधि का ना भी जिक्र करो, सीधा हेडिंग बना दो ज्योमेट्री विधि। फिर लिखो इसकी थोड़ी सी, इसके बारे में परिभाषा लिखो, इसके बारे में लिखो थोड़ा सा कि क्या है, फिर उसके बाद लिखो कि किस तरह से हम इसको निकालते हैं, विभिन्न ग्राफ बना के हम किस तरह से 5 ग्राफ बना के हम इसको कैसे निकालेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से आपने नोट्स बनाने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है पूर्ति की कीमत लोच के बारे में, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल आता है आनुपातिक विधि के द्वारा ज्ञात करना होता है, और ये वैसे आ जाता है, कोटियां भी आ जाती हैं। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पूर्ति की कीमत लोच कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है, उसका हमने वर्णन